समझ लें। अगर कोई बरहना होकर के गुस्ल कर रहा था बिना कपड़ों के और उसने उसमें वजू भी कर लिया, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो होने वाली है गुस्ल से मुताल्लिक़। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि गुस्ल किस तरीक़े से किया जाए, गुस्ल में क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, या गुस्ल के फ़राइज़ क्या क्या हैं। इसी से मुताल्लिक़ ये वीडियो है। और एक बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में सवाल रहता है कि गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए क्या फिर से वज़ू किया जाएगा, या अगर हमने जो है गुस्ल किया, बरहना होकर गुस्ल किया, तो हमारा गुस्ल माना जाएगा या हमारा गुस्ल नहीं माना जाएगा। यही चंद सवालात थे गुस्ल से मुताल्लिक़। इसी के ऊपर ये वीडियो है। आप मौलाना की ज़बानी ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। और ठीक है, जैसे आपने गुस्ल किया बिना कपड़ों के, ठीक है। अभी मैं आपको गुस्ल करने का तरीका बताऊंगा और गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं। आपने गुस्ल कर लिया बिना कपड़ों के। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के जहन में ये वाली बात आती है कि हम जो बरहना होकर बिना कपड़ों के गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे हैं और हमने इसमें वजू भी किया, तो क्या हम इस वजू से, जो हमने वजू किया है, क्या हमारा ये वजू माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जो हमने गुस्ल में वजू किया है, इससे हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? ये टेंशन आ जाती है। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, जैसे मान लीजिएगा उन्होंने गुस्ल कर लिया और जाहिर सी बात है जब गुस्ल किया तो वजू भी किया होगा। अब जब उन्होंने वजू भी कर लिया तो अब वो नहाने के बाद कपड़े उपड़े जब पहन लेते ना, तो फिर वो दोबारा वजू करते हैं। नहाने के बाद बाहर आके फिर वो वजू करते हैं, फिर वो नमाज के लिए जाते हैं। तो इसका मसला भी आप जरा समझ लें। अगर कोई बरहना होकर के गुस्ल कर रहा था बिना कपड़ों के और उसने उसमें वजू भी कर लिया, ठीक है, तो उसका वजू हो गया। अब दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। ये जो कराहत थी, ये जो हराम कारी थी ना, जो सबके सामने हम नहा रहे हैं और हमारा सत्र, हमारे घुटने, हमारी जांघें दूसरे लोग देख रहे हैं, तो ये हराम था दिखाना। इसकी वजह से आपको मना किया गया कि बाहर लोगों के सामने नेकर पहन करके या ये जांघिया पहन करके, अंडरवियर पहन करके मना किया गया नहाने से। अगर आप गुस्ल खाने में नहा रहे हैं तो नेकर पहन के नहा सकते हैं, अंडरवियर पहन के नहा सकते हैं और लुंगी पहन के नहा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर जब भी आप बाहर नहाएं, जैसे जहां पर लोगों का आना जाना हो, लोग वहां पर मौजूद हो और गुस्ल खाने का इंतजाम नहीं है, तो अगर आप ऐसी जगह पर नहा रहे हैं तो फिर आप लुंगी बांध लें। अगर लुंगी नहीं है तो कोई रंगीन मोटा कपड़ा अपने चारों तरफ से लपेट लें घुटनों तक, जिससे कि आपका सत्र दिखाई ना दे। और हल्का कपड़ा बिल्कुल भी ना लपेटें, क्योंकि उससे जो है जिस्म की रंगत दिखाई देने का अंदेशा होता है। तो शरीयत ने जो है बहुत खास ख्याल रखा है इन चीजों का। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब आपको ये मालूम हो गया किस तरीके से जो है आप गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो बरहना होकर बिना कपड़ों के भी आपके गुस्ल हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल खाने में आप नहाएंगे। और अगर बाहर कहीं गुस्ल आप कर रहे हैं अंडरवियर पहन करके, आपका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन आप फिर गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने लोगों को अपना सत्र दिखाया जिसका छुपाना फर्ज था, जिसका छुपाना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वस्सलाम।